मेरा नाम विक्रांत आनंद है। आप लोग कुछ लोग मुझे जानते हैं और जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम विक्रांत आनंद है और मैं एक हिंदू पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपना कैरियर एज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर शुरू किया था। मैं जॉन अब्राहम जी का ट्रेनर था और भी काफ़ी एक्टर्स को मैं सिखाता था। उसके बाद फिर मैं मॉडलिंग करने लगा। उसके बाद फिर मैं बॉलीवुड में रीजनल फिल्म्स की, रिसेंटली मेरी मूवी दोस्ती के साइड इफेक्ट रिलीज हुई थी। तो ये सब सेकेंडरी है। और मैं आज यहाँ पे आया हूँ आप लोग के बीच में। मैं विश्वास करता हूँ भले हमारी मम्मी सबकी अलग है, लेकिन हमारे पापा यीशु पापा हैं और मेरे पापा हैं, आपके पापा हैं। बचपन से लेकर आज तक यीशु मसीह ने मुझे संभाला और मेरी देखभाल किया। परमेश्वर का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सच में परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और आज हम जो कुछ हैं, जो हम सांसें ले रहे हैं यीशु मसीह के कारण, आज आप जान रहे हैं कि आज की डेट में क्या क्या हो रहा है। और हमें रोज़ सुबह उठ के प्रभु यीशु का धन्यवाद देना चाहिए। कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन हम लोगों को प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने आज का दिन हमें दिखाया और आपने हमें जीवितों के बीच में रखा है। हमारा प्रभु महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ और हर एक उपकारों के लिए जो कुछ उसने मेरे जीवन में किया है। मैं जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मैं बता नहीं सकता कि उन्होंने मेरी लाइफ में क्या क्या नहीं किया है। मुझे जब लगता है कि मेरे लिए सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, तब परमेश्वर दरवाजे खोलता है। और आज मैं जिंदा हूँ, जीवित हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के कारण। आप लोग मेरी गवाही को जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरी गवाही को सुना है। तो मैं आज हम लोग गवाही बीच में अगर प्रभु अगुवाई करके मैं बोलूँगा, लेकिन हम लोग वचन की ओर चलते हैं और हम लोग वचन की ओर चलते हैं। मैं वचन पढ़ूंगा। मैं भजन संहिता 33 का वचन में आप लोग निकालिए। भजन संहिता उसका 33 वचन 33 उसका 13 14 15 33 उसका 13 14 15 उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है। यहोवा परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। वो सब मनुष्यों को निहारता है और सबको इसमें कोई नहीं है कि वो क्रिश्चियन को निहारता है। सब मनुष्यों को निहारता है। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। अपने निवास के स्थान से वो स्वर्ग से आप सोचिए, परमेश्वर स्वर्ग में खड़ा होके यहाँ जो जितने लोग रह रहे हैं वो सबको देखता है। हाँ, वचन में कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। वो सब मनुष्यों को निहारता है। अपने निवास स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। पृथ्वी में जितने लोग रह रहे हैं, उनको लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमारा परमेश्वर ऊपर स्वर्ग से हर एक को देख रहा है। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता है, वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता है और उनके सब कामों का विचार करता है। आपके मन में जो काम चल रहा है, जो आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे मीडिया लाइन में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वचन में क्या लिखा है, वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता है और उनके सब कामों का विचार करता है। आज आप अपने कामों के विचार कर रहे हैं, लेकिन कौन करता है आपके कामों का विचार? हमारा परमेश्वर करता है। हमारा परमेश्वर उनके सब कामों का विचार करता है।
यानी हमारे हर एक काम का विचार करता है। और ये मैं बताना चाहता हूं, फिर से मैं एक बार 13 से, एक बार फिर से मैं एक बार पीछे से फिर से मैं पढ़ूंगा 13 से। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह उन सब मनुष्यों को निहारता है अपने निवास स्थान से, वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है, वही जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता है और उनके सब कामों का विचार करता है। आप लोगों को लगता है कि आपको कोई नहीं देख सकता, आपके मन में जो बातें चल रही हैं आपको लगता है कि अरे ये तो मेरे मम्मी पापा भी नहीं जानते, जिनकी वाइफ है बोलेंगे मेरी वाइफ भी नहीं जानते, और जो ब्रदर है उन्हें बोलेंगे कि जो वाइफ सिस्टर है बोलेंगे मेरे पति भी नहीं जानते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है। वो मन की बात जानने वाला परमेश्वर है, और उसकी नजर हम सबके ऊपर रहती है। वो स्वर्ग में है लेकिन उसकी नजरें आप सबके ऊपर है। आप क्या काम कर रहे हो, आपके मन में क्या विचार चल रहा है, हर एक बातों को आपके सोचने से पहले वो सोच लेता है, आपके करने से पहले वो कर देता है। आप सोचते रहते हो कि क्या होगा, वो कर भी देता है। हमारा परमेश्वर है, हमारा जिंदा परमेश्वर है वो, और वो आप लोगों को सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। आप सोच भी नहीं सकते। सोचिए कि हमारे मम्मी पापा हैं, क्या वो मन की बात को समझ सकते हैं, हमारे मन में क्या बातें चल रही है कि हम क्या करना चाहते हैं? लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता यीशु मसीह स्वर्ग में खड़ा होके आपको वहां से देखता है, और उनको पता है कि आपके मन में क्या बातें चल रही है और मन में क्या विचार चल रहा है। और क्या करने वाले यो तक पता है, हृदय में क्या बातें चल रही हो तक पता है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, हर एक चीज उसको पता है। मांगने से पहले वो दे देता है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। मैं आप लोगों को ये इंकरेज करना चाह रहा हूं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। लोगों को, मनुष्यों को, आपके पड़ोस में कोई भी जो भी है, उन लोगों का आपकी फिक्र नहीं है। आपके प्रियजन कोई भी है, जो भी रिश्तेदार है, जो भी है ना, उनको आपके आंसुओं की कीमत नहीं मालूम। लेकिन हमारे परमेश्वर को हर एक आंसू की कीमत मालूम है। मत्ती 10 उसका 10:30 में वचन लिखा है। मत्ती उसका 10 उसका 30 वचन। मत्ती 10 का 30। आप सब जानते हैं इस वचन को, लेकिन फिर भी मुझे अगुवाई हो रहा है तो मैं वचन को पढ़ रहा हूं। उसका 30 वचन में लिखा है, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। आप सबके वचन में लिखा है, सबके, तुम्हारे सिर के बाल भी सबके गिने हुए हैं। मेरा नहीं लिखा विक्रांत आनंद के बाल सिर्फ मैंने गिन के रखा है, या कोई स्पेशल बच्चा है यीशु मसीह का उनके बाल गिने रखा है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सबके, समझो मेरी बात को, परमेश्वर ये नहीं बोला जिसके पास बहुत पैसा है सिर्फ उसके बाल गिन के रखा है, जो गरीब है उसके बाल, सबके। और मेरी बात को सुन रहे हैं, सबके बाल। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हम सबको बनाया। तो भले हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को एक दूसरे से कुछ भी तकलीफ होगी, हम लोग को एक दूसरे से कभी कुछ परेशानी होती है, हम लोग बोलेंगे हाँ ऐसा है, वैसा है। सिस्टर लोग बोलेंगी, ब्रदर बोलते हैं नहीं ये ऐसा है, ये भाई ऐसा ही नहीं है, ब्रदर ने मेरे साथ ऐसा किया था, इस ब्रदर को मैंने किसी से मिलाया था, ये ब्रदर बाद में डायरेक्ट हो गया। सिस्टर बोलेगी कि मैंने उनको शॉप बताया था डिस्काउंट वाला, तो ये जो बहन है ना, ये वापस बहुत सारे लोगों को ले जाने लगी, जो डिस्काउंट मुझे मिलता था वो सबको दिलाने लगी। हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी नहीं करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। इसलिए हम सब के बालों को गिन के रखा है। अगर एक सर का बाल भी गिरेगा ना, वो परमेश्वर, बिना परमेश्वर के परमिशन से बाल नहीं गिर सकता। हम लोग पक्षपात कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर पाप का स्वभाव नहीं है। वो सबसे प्रेम करता है। जो उसके सामने घुटने टेकता है उससे वो प्रेम करता है, और जो नहीं टेकता है उससे प्रेम करता है, और इंतजार करता है कि वो कब। यूहन्ना 8:32 में क्या लिखा है? सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
भाई इनको पता चल गया सत्य, इनको कब पता चलेगा? हर किसी के सर के बाल हमारे परमेश्वर ने गिन के रखा है। मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूँ, हम लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए हम मैं मेरा फैमिली। किसी से आप नफरत मत कीजिए, किसी से किसी के लिए कुछ बोलिए मत, क्योंकि परमेश्वर, आप प्रभु के यीशु मसीह के स्वरूप में बने, पर आप जिसको पसंद नहीं करते हो वो किसके स्वरूप में बना हुआ है? हाँ, वो किसके स्वरूप में बना हुआ है? वो भी यीशु मसीह के स्वरूप में बना हुआ है। तो आप उसे पसंद नहीं करते तो उसके क्रिएटर को आप पसंद नहीं करते। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? अगर अगर आप किसी जैगुआर गाड़ी है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू गाड़ी है, कोई बीएमडब्ल्यू को नहीं पसंद करता तो जो कोई बोलेगा अरे बकवास गाड़ी है, तो जो उसका क्रिएटर है ना, जो है ना, तो एक दो बीएमडब्ल्यू गाड़ी ऐसी जा रही है सिग्नल में, तो एक बीएमडब्ल्यू वाला जो गाड़ी में जो चला रहा था उसने ग्लास नीचे किया और बोला था अरे गाड़ी बेकार है, इसमें ना स्टेपनी नहीं देते हैं, प्रॉब्लम होता है, ये होता है, ये बहुत सारी बातें बोल रहा था। तो जो बीएमडब्ल्यू का जो मालिक था वो उसके बाजू में खड़ा था और सुन रहा था, और बोला मैंने इतना मेहनत किया और ये गाड़ी देखो, ये कैसे ये गाड़ी के बारे में इतना बुराई कर रहा है। तो उसने इंजीनियर को फोन लगाया, बोले कि मैंने सुना है अगली बार से जो शिकायत इनको है ना, वो कभी गाड़ी में निकलना नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी भी, है ना, यीशु मसीह ने हमें उसके स्वरूप में बनाया तो सामने वाले को भी अपने स्वरूप में बनाया। अगर आप उसके लिए बुरा बोलते हो तो आप प्रभु के लिए बुरा बोल रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने तो एक दूसरे को नहीं बनाया ना, है ना, यीशु मसीह ने बनाया। तो आपको किसी को हक ही नहीं किसी के लिए बुरा बोलने के लिए, कि वो ऐसा नहीं, उसने ऐसा प्रचार किया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। हम लोग को कुछ नहीं बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए परमेश्वर जैसे मैं तेरा बेटा हूँ वो तेरा बेटा है, कुछ प्रॉब्लम है, 2 घुटने आपके मोबाइल फोन है, फोन लगाइए यीशु पापा को, अब बात कीजिए, बोलना कि प्रभु वो ब्रदर ना वो थोड़ा सा ऐसा है, वो सिस्टर थोड़ा सा ऐसा है, मैं नहीं बोलूंगा ना मैं किसी को बोलूंगा, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं, आप उससे बात कीजिए। बहुत सारे लोगों की मैंने गवाही सुना है कि जो कोई उनसे बात नहीं करता था, बहुत नफरत करता था, वो लोगों ने घुटनों में आया, प्रार्थना की है, वो सामने से आया, बोले कि मुझे माफ करना, मैं रात भर सो रहा था, पता नहीं क्यों मेरे दिल में आया कि मुझे आपसे माफी मांगना चाहिए, मैंने आपके दिल को दुखाया तो मुझे आप माफ कीजिए, और सामने से बात करना उन्हें शुरू कर दिया। क्योंकि हाँ, नीति वचन 21 में लिखा है कि राजाओं का मन हमारे परमेश्वर के हाथ में होता है, जहां वो चाहता है उसे नाली की तरह डाइवर्ट कर देता है ना। आप समझिए मेरी बात को, कुछ भी रहेगा घुटनों में आइए, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर को, डायरेक्ट आप फोन लगाइए ना, आपको कहीं पीए वीए के पास जाने की जरूरत नहीं है कि सेक्रेटरी को लगा रहे, फिर जैसे हम फोन लगाते हैं वेटिंग में किसी को भी, हाँ 2 दबाइए, हाँ अभी 3 दबाइए, अभी हाँ हाँ 4 दबाइए, हाँ 5 दबाइए, नहीं नहीं अभी 0 दबाइए, 0 दबाइए, आपने गलत दबा दिया, अभी आप थोड़ी देर के बाद फिर फोन लगाइए। ऐसा नहीं, जब यीशु मसीह को फोन लगाओगे ना, घुटनों में आओगे, वो डायरेक्ट फोन उठाएगा, कोई 1 2 3 4 नंबर दबाने की जरूरत नहीं, ना उनका पीए वीए कोई फोन नहीं उठाएगा, डायरेक्ट यीशु मसीह फोन उठाता है जब आप घुटने में आ जाते हो, बात करते हो, जो भी सवालों का जवाब है आप अपने परमेश्वर से बोलिए, प्रार्थना कीजिए, और आपका परमेश्वर आपको आपकी बातों को, आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर देगा। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर है, जब आप उसे पुकारते हो अपने बच्चों की बातों को सुनता है। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं कि ब्रदर परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा, ब्रदर मेरी लाइफ में आशीष नहीं आ रहा, ब्रदर मैं 16 साल से चर्च जा रहा हूँ, ब्रदर मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा, ब्रदर क्यों परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, ब्रदर क्यों ऐसा होता है, ब्रदर क्यों होता है, क्यों क्यों क्यों। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास भी आपको क्यों का जवाब नहीं होता। हाँ, आपको क्यों का जवाब चाहिए, घुटनों में आइए, परमेश्वर से बात कीजिए, वो आपसे बात करेगा, आपके सवालों का जवाब देगा, है ना। लिखा है ना मत्ती 7:7 में लिखा है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगिए ना, घुटनों में आके मांगिए, बाइबल खोलिए, ढूंढोगे तो पाओगे, बाइबल खोलिए, वचन ढूंढिए, मिलेगा। और बोलोगे बाइबल पढ़ते नहीं आता तो खटखटाइए, बोला प्रभु खटखटा रहा हूं, वचन के द्वारा बात कीजिए ना, परमेश्वर बात करेगा आपसे। हमारा जीवता परमेश्वर है, वो महान है, राजाओं का राजा है, जिंदा परमेश्वर है वो। आप पुकारिए उसको, वो हर एक बातों हर एक सवालों का जवाब देता है। अरे
बहुत बार ऐसा होता है, आप सबके साथ हुआ है, मैं अपनी बात तो नहीं कहूँ, आप लोग के साथ हुआ है। वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता है और आपको ऐसा लगता है अब सर दरवाजे बंद हो गए, अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला है, तो परमेश्वर छप्पर ऊपर से दरवाजे खोल देता है। हमारा परमेश्वर बहुत महान है। और आपको ऐसा लगता है मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, मेरे साथ ऐसा है, ये है, वो है, मेरे पापा मुझे पसंद नहीं करते, मेरी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती, मेरी सिस्टर मुझसे लड़ती है, मेरा भाई मुझसे लड़ता है, ये सब चीजें आपको घुटनों में आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, राजाओं का मन हमारे परमेश्वर के हाथ में होता है, जहां वो चाहे नाली की तरह डाइवर्ट करते। जब घुटनों में आओगे, उस भाई बहन सिस्टर मम्मी जिसका भी आपको नाम लेना, नाम लेकर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। डायरेक्ट फोन लगाइए, यीशु मसीह ने क्रॉस पे, जब यीशु मसीह क्रॉस पे हम सबके लिए अपनी जान दिया है ना, हमारे पापों के लिए मरा है ना, अब सबको तीसरे दिन जी उठा। परमेश्वर स्वर्ग में है। अब मैंने वचन पढ़ा था ना कि ऊपर से देखता है सबको। क्यों देखता है? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। क्यों देखता है? क्योंकि उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया। क्यों देखता है हम लोगों को? क्यों हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे पापों के लिए वो क्रूस पे चढ़ाया गया, हमारे लिए, हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाया। तो सिर्फ यह सोचता है कि मैंने इनकी बीमारियों के लिए कोड़े खाया, क्या ये प्रार्थना करेंगे, उस वचन को क्लेम करेंगे? कि अरे बोलना चाहिए, आपको वचनों के साथ क्लेम करना चाहिए, परमेश्वर मैं ठीक हुआ क्योंकि आपने क्रूस पे मेरे लिए कोड़े खाए। हाँ, तो ये सब आपको करना चाहिए। और कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कोई काम का नहीं हूं। आप लोग सबका, हम सबका अंगूठा, बिल्कुल आप, मेरा अंगूठा मैं कहीं भी लगा सकता हूं। आपका कॉपी मैं नहीं कर सकता, मेरा कॉपी आप नहीं कर सकते। आप सब स्पेशल हैं, आप सब लोग स्पेशल है। परमेश्वर सबसे प्यार करता, वचन में लिखा है। मैंने आपको अभी मैंने बताया, सबके इस मत्ती 10:30 में तुम्हारे सबके बाल भी सब गिने हुए हैं, सबके बाल। अब सबके बाल जो सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता तो जिंदगी में मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपके सबके बाल परमेश्वर ने गिन के रखा हुआ है। आप कैसे बोल सकते हो? हाँ, आपके मम्मी पापा कोई भी है प्रियजन, वो आपके बाल नहीं गिन सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर एक एक बाल गिन के रखा है आपका। उसको पता है कि आपका आगे क्या करने वाले और आपके जीवन में क्या होने वाला है। आपको घुटनों में आना चाहिए, आपको प्रार्थना करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। जब आप पुकारते हो उसको, वो हमारे बीच में आता है, मौजूद होता है ना। कुछ पेड़ थे, हाँ, कुछ पेड़ लगे हुए थे और उसके आजू बाजू और पेड़ लगे थे जिनमें बहुत सारे फल आते थे। तो जिस पेड़ में फल आते थे, तो उस फल वाले पेड़ों ने दूसरे पेड़ों से बात करा कि तुम इतने सालों से लगे हो, तुम इतने सालों से लगे हो, तुम तो कोई काम के नहीं हो, तुम्हारा जो फैमिली है कोई काम का ही नहीं है, तुम कुछ भी काम के नहीं हो। हमसे तो लोग फल फल है हमारे पास, फल तोड़ते हैं, खाते हैं हमारा, लेकिन तुम कोई काम के ही नहीं हो। तुम्हारा क्यों तुम लोग ऐसे हो? हाँ, तुम तो कोई काम के ही नहीं हो। कुछ दूसरे पेड़ जिनके पास बहुत फल लगे थे, एक कुछ पेड़ों को जो उनके सामने थे उनमें फल नहीं लगा था, सिंपल खड़े हुए थे, तो उनको उन लोगों ने, फल वाले पेड़ों ने बोला कि तुम कोई काम के नहीं हो। हम देखो, लोग आते हैं बड़ी 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 गाड़ी, मेरा फल जाता है विदेश, मेरा फल जाता है इधर, मेरा फल लोग खाते हैं, हम लोग, हमारी कितनी तारीफ होती है, और तुम खड़े ही हो वर्षों से, कुछ हो ही नहीं रहा तुम्हारा। तो वो पेड़ आपस में रोते थे कि हमारे साथ ऐसा क्यों न्याय हुआ। हे परमेश्वर, आपने हमारे से ऐसा न्याय क्यों किया? परमेश्वर, आपने हमारे से ऐसा अन्याय क्यों किया है? ये लोग सबके फल खाते हैं लोग, और हमारा ऐसा लाइफ कुछ नहीं, कोई काम की नहीं है, ऐसा क्यों? वो ऐसा पेड़ बात करते थे, बोलते थे कि प्रभु आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? ये लोग हम लोग को इतना ताने मारते, बेइज्जती करते, और हम लोगों का इतना, हमारे हंसी उड़ाते, मजाक उड़ाते, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो परमेश्वर आप हमारे साथ? परमेश्वर ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। कई बार ऐसा होता है मेरे जीवन में, आपके जीवन में, सवालों का जवाब नहीं मिलता। वो पेड़ जिसके अंदर बहुत फल आता था, फल आया, फल आता रहा, आता रहा, आता रहा, आता रहा, ये जो खड़ा था, ये हर समय लोग रोते रहते थे कि हमारे साथ क्या होने वाला। मैं बताना चाहता हूं, उस पेड़ को काटा गया,
किसको? जिसमें फल नहीं आता था। उस पेड़ को काटने के बाद यीशु मसीह जिस नाव में बैठा था, वो लकड़ी वहां पहुंची, उस लकड़ी से नाव बनी, हमारा परमेश्वर उस नाव में बैठा। हाँ, जब हमारा परमेश्वर, कुछ लकड़ियां वहां, वही लकड़ी निकल के गई, जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया तो वो लकड़ी क्रूस बन गई, वहां तक पहुंचा, उसी लकड़ी का क्रूस बना गया। हाँ, कुछ लकड़ियां पहले जो पड़ी थी, परमेश्वर ने बोला, है ना, आप अभी हम लोग अभी मैं नुआ वचन में उस लकड़ियों से नाव बनी गई। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम कोई काम के नहीं हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है कि हम काम के हैं। हाँ, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। दुनिया को लगेगा कि इसकी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन हमारा परमेश्वर बोलेगा अभी पिक्चर बाकी है, हमारे जीवन की खत्म नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ है। तो कभी भी आपको निराश नहीं होना चाहिए। वो पेड़ निराश होता था, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु उस नाव में बैठने वाला है, उस लकड़ी के ऊपर। आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हम लोग वचन में और वचनों की ओर हम लोग चलेंगे। भजन संहिता वो पढ़ा मैं, भजन संहिता, भजन संहिता। अब देखिए, आप लोगों को बहुत सारे लोग हैं जो परेशानी में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, और उनको लगता है कि परमेश्वर आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करता है, परमेश्वर आपको आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, प्रभु आपसे कभी, परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भजन संहिता 56 का 8, भजन संहिता 56 का 8 वचन हम लोग पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, तू मेरे मारे मारने फिरने का हिसाब रखता है। हमारे, तू मेरा परमेश्वर, परमेश्वर हमारे मारे मारे मीन्स, अगर आप लाइफ में कुछ स्ट्रगल कर रहे हो, आप दुख में हो, तकलीफ में हो, बीमारी में हो, परेशानी में हो, आप मारे मारे फिर रहे हो, उसका हिसाब कौन रख रहा है? परमेश्वर रख रहा है। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ दुख होता है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है। परमेश्वर क्या बोल रहा है हम लोगों से आज? हाँ, परमेश्वर हम लोगों से क्या बोल रहा है वचनों के द्वारा? तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, और तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। तू मेरी आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हम लोग अगर तकलीफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और हम मारे मारे फिर रहे हैं, किस परिस्थिति से हम मारे मारे फिर रहे हैं, या आपको पता है ना? या प्रभु यीशु को पता है? परमेश्वर की नजर हर उस दुख पे, हर तकलीफ पे, हर एक परेशानी पे है जो हम लोग अपने जीवन में देख रहे हैं। आप समझ रहे हो? हमारे मारे मारे फिरने, हम तकलीफ में हैं और हम रो रहे हैं। हाँ, हम रोते हैं, हमारे आंसुओं की कदर लोगों को नहीं है, लेकिन हमारे एक एक आंसुओं की, हमारे एक एक बूंद की कदर हमारे परमेश्वर को है, यीशु मसीह को। हमारे दोस्त, हमारे बहुत सारे लोग हम आपको रुला सकते हैं, हमारा परमेश्वर आंसू पोंछने वाला है, और एक एक आंसू जो जिन लोगों ने आपको रुलाया है, उनका हिसाब रखने वाला हमारा परमेश्वर है। अपनी कुप्पी में रखता है वो एक एक लोगों के आंसुओं को, और हम मारे मारे फिरते हैं, उसकी नजर रहती है। तो आप कैसे बोलते हो कि आप अकेले हो? आप कैसे बोलते हो कि हमारा कोई सपोर्ट नहीं है? आप कैसे बोलते हो कि मेरे पापा नहीं है? आप कैसे बोलते हो कि मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है? पूरी सृष्टि को बनाने वाला, अपने शब्दों से पूरी सृष्टि को, दुनिया को बनाने वाला, वो आपका पापा है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपका कोई नहीं है? हम लोग आगे, मैं आपको बहुत अच्छी बातें बताना चाहता हूँ, आगे हम लोग चलेंगे। हम लोग सब लोग उत्पत्ति में आते हैं। हम लोग उत्पत्ति वचन सब लोगों ने पढ़ा है, उत्पत्ति 6। आप लोग सब लोग जानते हैं इस वचन में
नूह के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं, नूह के बारे में कि नूह के जीवन में परमेश्वर ने क्या कार्य किया था। उसका 6 में हर एक चीज लिखा हुआ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जब सृष्टि को बना के पछताया, 6 में लिखा हुआ है, पढ़ना पूरे वचन को। परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया और पछताया, जब उसने मनुष्य को देखा कि पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसने सोचा कि अब सृष्टि को मुझे नष्ट करना है। तो नष्ट करने का जब उसने विचार किया तो उसकी नजर नूह पे गई, और नूह को जब उसने देखा तो परमेश्वर ने उसको देखा कि वो कितना 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 प्रभु से कनेक्टेड है, कितना यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है, धर्मी है। परमेश्वर आज भी धर्मी लोगों को ढूंढता है, स्वर्ग से देखता रहता है। मैंने पढ़ा था अभी आपको, मैंने ये जिनको नहीं पता, भजन संहिता 33, 13, 14 देखना, पढ़ना। परमेश्वर ऊपर से सबको देखता है। आज भी परमेश्वर धर्मी जनों को ढूंढता है। और परमेश्वर ने जब नजर नूह पे गई थी तो परमेश्वर ने नूह को क्या बोला कि तू लकड़ी, परमेश्वर ने ये तक बोला कि तुझे जा, तू ये लकड़ी का पेड़ काटना है तेरे को, और जहाज बनाना है, कितना जहाज बनाना है, कैसे जहाज बनाना है, क्या करना है, एक एक चीज का परमेश्वर ने नूह को बोला। हाँ, अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक चीज कि परमेश्वर को पता था, तूफान आने से पहले ही परमेश्वर को मालूम था। हाँ, आज भी आपके जीवन में कोई तूफान आता है, बाढ़ आती है, आंधी आती है, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके फाइनेंस आपके पास, उसमें कहीं आंधी आती, तूफान आती है आपके लाइफ में, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब बुरा है, सब बुरा है तो हमारा यीशु अच्छा है। जब वो तूफान आने वाला था, परमेश्वर ने तूफान आने से पहले ही नूह को बता दिया था, और नूह को बोला था कि तू ये जहाज तेरे को बनाना है, और नूह को बोला कि तू जहाज बना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने जहाज बनाने को नूह को बोला था, तो परमेश्वर ने वचन पढ़ना आप, नूह को जहाज बनाने के लिए जब बोला तो नूह को बोला कि सब जानवरों को तू ले लेना। और वचन में लिखा है कि जानवर खुद चल के आए थे, जानवर खुद चल के आए थे। हाँ, पूरा जंगल नहीं आ गया था, लेकिन उसमें से सिलेक्टेड 2 आए थे, कोई 7 आए थे, जोड़ियों में आए थे। तो ऐसे ऐसे जानवर खुद चल के आने लगे थे। आप सुनिए मेरी बात को, जंगल में भी कितने ऐसे जानवर होंगे, उन लोग आपस में लड़ाई करते होंगे, वो बोलते होंगे जानवर आपस में बात करते हैं, जानवर आपस में बोलते होंगे, अरे वो आज तो वो मेरे को पता, मैं प्रभु से धन्यवाद दे रहा था खाने के लिए, प्रभु ने बोला कि बाढ़ आने वाली है, हाँ तूफान आने वाला है, तो तुम लोग वो जहाज पे चले जाओ। तो दूसरे जानवर है, क्या तुम बोल रहे हैं, कुछ नहीं ऐसा, जाओ, क्या परेशान करो, कुछ ऐसा नहीं होने वाला, कुछ तूफान नहीं आने वाला, कुछ ऐसा नहीं होना, तुम जाओ। वो जानवर भी एक दूसरे को बोलते हैं, क्योंकि जानवर बहुत, कि आप देखिए जब एक कुत्ता भौंकता है तो भीड़ लग जाती है, सब लोग एक ही घर के सामने भौंकते हैं तो भीड़ लग जाती है, एक कुत्ता भौंकता सब भौंकना शुरू हो जाते हैं। जब जंगल में जब परमेश्वर ने नूह से बात किया था, और जब जानवरों को भी पता चल गया था कि बाढ़ आने वाली है, तो जानवरों ने भी आपस में बात किया होगा, लेकिन दूसरे जानवरों की बात उन लोगों ने नहीं सुना था। जो विश्वास योग्य जानवर था वो ही जहाज तक पहुंच सका। मेरी बात को समझ रहे हैं? हम लोगों को विश्वास में बहुत मजबूत होना चाहिए। जब भी परमेश्वर आपसे बात करता है या प्रभु का दास आपको कुछ भी बोलता है, उस चीज को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए आपको। मेरे जीवन में प्रभु के दास ने जो कहा, मैंने कहा था यीशु मसीह मुझसे बात कीजिए, यीशु मसीह ने नहीं किया, लेकिन प्रभु के दास के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात किया। तो मैं आप लोगों का ये इंकरेज करना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी प्रभु का दास आपको कुछ बताता है, उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जानवर लोग सब लोग वहां पे आ गए, हाँ, और 40 दिन और 40 रात। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, वचन में पढ़ना कि जहाज का दरवाजा नूह ने बंद नहीं किया, जहाज का दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया। वचन में लिखा हुआ है कि जहाज का दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया। उससे पहले अगर आप उसके पहले वचन में, उस वचन में अगर आप पढ़ेंगे नूह उसका 6 का, उसमें आप देखेंगे कि उसका 20 में लिखा है, एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि के रेंगने वाले सब में से 2-2 पास आएंगे। हाँ, एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे।
तुझे जाने की जरूरत नहीं है, सब तेरे पास आएंगे। इसका मतलब कि जो जानवर, चिड़िया, जितने पक्षी थे वो भी परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। जब परमेश्वर ने बोला वो लोग जहाज तक आए, लेकिन वही आया जो विश्वास योग्य था।